मैं बता दूं कि मैं 4 सब्जेक्ट से एमए हूँ। ठीक है। आप मोमिन है क्या अमजद साहब? बस जस्ट लाइक श्योर 100% मोमिन। मोमिन है आप 100%? एमए किया है आपने? 4 सब्जेक्ट से, फोर फोर टाइम। ओ माय गुडनेस, 4 टाइम आपने एमए किया है? मतलब एक एक सब्जेक्ट में आपने एमए, जैसे अच्छा, वो 4 सब्जेक्ट क्या क्या थे? हिस्ट्री था उसमें? इकोनॉमिक्स था, हाँ। और सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री नहीं था उसमें? हिस्ट्री था, मेडिवल हिस्ट्री। हाँ हाँ। पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। साहिल। यस साहिल। साहिल। मैं आज 1 हफ्ता से मैं देख रहा हूँ। ठीक है। आप लोग हाँ ये बातचीत। खैर ये देखो, ये तो पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ। अक्सर जितने भी मुल्ला मौलवी तुम लोगों से डिस्कस करने के लिए आए, हमने यही देखा कि सब समझ लो कि एक दायरे में बंद करके हदीस हदीस हदीस। मुसलमान, अरे मुसलमान का माने क्या होता है मालूम है तुमको? नहीं। मुसलमान का माने होता है आज्ञाकारी। जो अल्लाह, भगवान, ईश्वर, वाहिगुरु, गॉड की आज्ञाओं पर चले वो मुसलमान है। से पहले चूंकि आपने कहा कि आप नमाज पढ़ते हैं, कोई सूरा सुना सकते हैं? मैं अलहम्दु शरीफ सुना सकता हूँ, कुल हु अल्लाह शरीफ सुना सकता हूँ। और मैं आलिम नहीं हूँ, और लेकिन हमने तर्जुमा से पढ़ा है, तफसीर पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा अच्छा, है। अलहम्दु और मैं अलहम्दु शरीफ संस्कृत भी सुना जानता हूँ। दीजिए। सुनो सुनो, मैं अमजद हुसैन शास्त्री हूँ। पर ये भी समझ लेना, मैं संस्कृत भी जानता हूँ। हाँ नहीं ठीक है, मेरा लेकिन फुल आप अलहम्दु अलहम्दु शरीफ सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीन अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। सारी तारीफ उस परम ब्रह्म के लिए है जो सारे संसारों का नियंता और पालनहार है, जो अंतिम न्याय के दिन का मालिक है। हे खुदा, हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु, हम तेरी ही पूजा करते हैं और तुझसे ही मदद की उम्मीद रखते हैं। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सच्चे मार्ग पर ले चल, सत्य मार्ग पर ले चल, ऐसे रास्ते पर ले चल, ऐसे मार्ग पर ले चल जिस पर चल करके हम कल्याण को प्राप्त हों, अंधियारे को दूर करके नहीं नहीं, रुके रुके। प्रकाशवान रास्ते निकल पाए। हे आप सर प्रभु, हमें नहीं, ऐसे रुके रुके रास्ते रुके, पर ले आप ये चलना। वो खुतबा नहीं दे, आप ये बताएं, ओम अकबर कहेंगे आप? ओम अकबर और अपनी बेटी की शादी किसी हिंदू से करेंगे? सुनो 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 बड़ी सुनो अच्छी सुनो, बात है, आप पहली बहुत बात अच्छी सुनो। बातें कर रहे हैं, मैं मुतासिर हो गया हूँ ना आपसे। आप ओम हाँ मैं अकबर सुनो। कहेंगे हाँ और अपनी बेटी की शादी किसी हाँ, हिंदू से बगैर कन्वर्ट किए शादी कर देंगे आप? मेरी बात सुनो। हमारी लड़की की शादी हिंदू से हुई है, मेरे लड़के की शादी हिंदू से हुई है। आगे बोलो। नहीं, झूठ बोल रहा है। जो श्री राम की और श्री कृष्णा की पूजा कर रहा है वो काफिर है? नहीं, अगर वो श्री राम और श्री कृष्ण को भगवान और परम ब्रह्म मान के पूजा करता है तो काफिर है। क्या ऐसी लड़की जो श्री राम और श्री कृष्णा को परम पूज्य मान के उसकी पूजा करती है, क्या आप अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से कराओगे? हाँ कराऊंगा। सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं अब। अगर कोई शख्स ऐसी शादी को, जो आप कराने की बात कर रहे हैं, जो लड़की श्री राम श्री कृष्ण की पूजा करती है, हाँ हाँ। ऐसी शादी को अगर कोई हराम कहे और मना करे कि आप नहीं कर सकते, क्या वो सही हुक्म दे रहा है या गलत हुक्म दे रहा है? कि अगर वो लड़की भगवान कृष्ण को, श्री कृष्ण को, या महावीर को, या राम को, या गौतम बुद्ध को अगर वो भगवान मानती है तो वो काफिर है, मुर्तज है, और वो उसके साथ अपने लड़के की शादी में नहीं कर सकता। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह। तो वो आपके नजदीक जो है वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है? यस। वर्स्ट ऑफ क्रिएचर? क्या वर्ष में समझा नहीं मतलब? वर्स्ट ऑफ क्रिएचर मतलब सबसे बदतरीन खल्कियत है वो? हाँ हाँ, हो सकता है। नहीं, अभी से वो Right. बदतरीन है तो देखो इसका डिसीजन खुदा करेगा। 1 मिनट मेरी बात खुदा सुनो। कर चुका है। अभी एक इंसान लिबरल बन के ये कोशिश कर रहा था और धोखा देने की कोशिश कर रहा था कि भाई सब बराबर है और ये है वो है। ये कह रहा है कि कोई अगर श्री राम श्री कृष्णा की पूजा करता है तो एक तो ये
उस लड़की से अपने बेटे की शादी कराएंगे नहीं, ना अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से कराएंगे। और दूसरा, इनके नजदीक ऐसा शख्स जो श्री राम श्री कृष्णा की पूजा करता है वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, क्योंकि इनके अल्लाह ने ऑलरेडी फैसला कर दिया है। सूरह बय्यिना सूरह नंबर 96 में आयत नंबर 6 में अल्लाह ने कहा कि जो मुशरिक है, जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते हैं, वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, बदतरीन मखलूक है। किसमें लिखा है भैया? कुरान में आपके अल्लाह ने लिखा है। आपकी नहीं, बता सुनो दीजिए, सुनो, पहले वर्ड संभालो। अभी बता आपका दी। अल्लाह या भगवान या ईश्वर या ब्रह्म भगवान ये नहीं, किसी अल्लाह बोलिए। व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, भगवान वो नहीं, सबका अल्लाह होता बोलिए। है। नहीं, नहीं, मैं भगवान अल्लाह बोलूंगा? बोलिए। अरे मैं तो बोलता हूँ, सुनो। वागर्था संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो गिरीशम गणेशम गलेरिवर्णम ओ गोविंद्रादिरूढ़म हो। भुवादिरूपम भूम अमजद साहब, मातरम हसनाभुज संगम अमजद भवानी साहब, कर्तम भजे पंचोत्तम। हमसे तुम अमजद क्या साहब, बताओगे? अमजद हाँ साहब, बोलो। मुझे ये बताओ कि आपका अल्लाह ये कहता है कि जो दूसरे भगवानों की इबादत करता है, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, ये वो हाँ, बदतरीन मखलूक है। क्या आप इस यस बात से अग्री करते हैं? यस, इसलिए कि सनातन धर्म का जो बुनियाद है वहां पर भी कहा गया है कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जो एक ब्रह्म को छोड़कर दूसरे मतलब ब्रह्म की पूजा करता है, इसमें शरीक रखता है, वो मतलब कुंभ आपके पाक हिसाब नरक में से, जाता है। एक ये तो मिनट भाई, मैंने आपसे वेद का हवाला नहीं मांगा। मतलब आपके हिसाब से, चूंकि मोदी साहब जो है पूजा ईजा भी करते हैं, मंदिर में जाके अपना सर भी टिकाते हैं, तो कुरान के नजदीक वो एक बदतरीन मखलूक है। क्या आप भी मोदी साहब के बारे में यही राय रखते हैं? नहीं रखते हैं। क्यों? इसलिए कि ये मोदी साहब की व्यक्तिगत आस्था की बात है। लेकिन हाँ हाँ, आपका अल्लाह उस पर्सनल आस्था की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि जो भी मूर्ति पूजा करेगा, शिर्क करेगा, वो बदतरीन मखलूक है। तो अल्लाह के हिसाब से हजरत मोदी साहब जो है ये बदतरीन मखलूक है। क्या आप अल्लाह की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? ये साइंस कहती है कि ये दुनिया का वजूद जो है 5000 साल से ये चल रहा है। कोई सेंस है इस बात की? मैं बता दूं कि मैं 4 से जब से एमए हूँ। पैसा बर्बाद पे है। ये स्क्रीन पे हाँ आपके बोलिए। सामने कुरान की आयत है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। निसंदेह जो लोग हाँ अहले किताब में से काफिर हो गए तथा मुशरिक मिश्रणवादी, तो वे सदा नरक की आग में रहेंगे और वही दुष्टतम जन है। उर्दू में भी पढ़ देता ठीक है। हूं। बेशक हाँ वो हाँ, लोग समझा गया। जिन्होंने कुफ्र की रोश इख्तियार की, ख्वाह वो अहले किताब में से थे ख्वाह मुशरिकीन में से, वो होंगे जहन्नम की आग में, इसमें हमेशा रहेंगे। यही लोग बदतरीन खलाइक है, बदतरीन मखलूक है। तो हजरत मोदी साहब जो है, चूंकि ये शिर्क करते हैं, इस हिसाब से अल्लाह इनको बदतरीन मखलूक कह रहा है। क्या आप कुरान की इस बात से, अल्लाह की इस बात से इत्तेफाक रखते हुए हजरत मोदी साहब को बदतरीन मखलूक मानते हैं या नहीं मानते? सिंपल सा जवाब देना। बहुत 2 लाइन में जवाब दूंगा सिर्फ। हम्म। एक लाइन तो ये कि आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोदी साहब का नाम लेकर के आप जो सोच रहे हैं हमसे उगलवाना है या कहवाना, तो वो मैं आपकी मंशा समझ गया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसी कलाम पाक में ये भी लिखा है जनाब, जिसको 5 वक्त मुसलमान पढ़ते हैं। आप भी जब मुसलमान रहे थे तो आप भी पढ़ते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अत्यंत दयावान। आज क्या चक्कर हो रहा है ये? Why do we have kids here instead of some like आज इतना हंसने important subject है। हंसने का मतलब, मैं आपके 3 दिन से शैतानी हंसी देख रहा हूँ। वो ये हजरत घमंड वाली हंसी, हजरत ये देखो, ये आम हजरत इंसान पॉज वाली हंसी कीजिएगा नहीं है। जरा। हजरत पॉज मैं कीजिएगा देखता जरा। था, मेरे को बड़ा बुरा लगता था कि हजरत जाहिल पॉज मुल्ला आ कीजिएगा। जाते थे बेचारे, जाहिल मुल्ला आ जाते थे, जिनको हजरत कलाम पाक का हाफिज तो है, लेकिन कलाम हजरत पाक का सुनेंगे? तफसीर मालूम नहीं है। हजरत सुनेंगे? हाँ जी, सुनाइए। एक हंसिए सेकंड जरा मत, दीजिए। एक सेकंड जरा रुकिएगा आप। ठीक है, एक हंसिए सेकंड मत, रुकिएगा। इसलिए कि जो 5000 लोग देख रहे हैं ना, वो भाई आपके यार हंसी पर बनी कोई मन नहीं, सोच रहे होंगे ये आप लोग कोई क्या बात है। नहीं उन्हें, चलिए कोई बात बोलिए।
उन्हें करने दे जो कर रहे हैं, 5000 लोग, उनको भी पता लग रहा है। यार मैं हाँ साहिल से खूब इसलिए पता पता लग कर, रहा है, ठीक है, इसलिए जाहिल लोग ओह सब माय नहीं गॉड, है। यार आप उबैद के बाप तो नहीं है कहीं? क्या? उबैद आपके बेटे तो नहीं है? उबैदुर रहमान आपके बेटे तो नहीं है? अरे उबैद रहमान से क्या मतलब? मैं अमजद हुसैन शास्त्री अब और मैं उबैद पूछ इसलिए रहमान रहा तो हूँ मैं कि जानता नहीं कौन है। मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि वो भी आपकी तरह बोलने नहीं देता, उसकी भी ब्रेक नहीं लगती, बोलता जाता है वो। क्या आप थोड़ी देर अच्छा, ब्रेक लगवाते? लेकिन वो हंसता नहीं, शैतानी हंसी नहीं हंसता है, घमंड वाली नहीं हंसी नहीं, नहीं मैं हंसता, ये कह रहा हूँ तकब्बुर कि वाली उसकी भी हंसी। ब्रेक नहीं लगती ना सर। छोड़े इस बात को, हाँ थोड़ा हाँ लेकिन, एक सेकंड हाँ सुकून ले हाँ लें थोड़ा सा। क्या हो गया? क्या हाँ हाँ क्या करिए क्या करिए। हो गया? कि पीछे ट्रेन चल रही है, पटरी चली जाएगी, टूट जाएगी क्या? वेट करें यार। अरे मैं तो रात भर बात करूंगा आपसे, रात भर, ऑल द तो नाइट। हाँ रिलैक्स कर चलिए। लेना यार, अगर रात भर बात करें थोड़ा सा, टेक अ चिल मैन, की हो गया? चलो कोई बात नहीं, चलो। बड़ी मेहरबानी। ये पढ़े लिखे मुसलमान है या 2 नंबर है? एमए किया इन्होंने 4 बार, 4 सब्जेक्ट में। हमको जहां तक शायद लगता है, हमको सुनो इस्लाम। सुनो, हमको जहां तक लगता है कि तुम्हारे खानदान में कोई नहीं पढ़ा होगा जितना मैं पढ़ा हूँ। आगे बोलो। हाँ। कोई बात नहीं, आपसे मैंने पूछा भी नहीं मेरे कौन खानदान के बारे में। कौन करने वाले का जवाब ऐसे ही मिलेगा। चलो भाई हाँ। आपसे मैंने खानदान के बारे में पूछा भी नहीं है, क्यों जा रहे हैं खानदान में? मैंने मैं चला आपको गया बोल दिया मोहम्मद कि के आप आपको खानदान पे बोल तो दिया कि आपको रोना पढ़ने निकल कौन आएगा नहीं, आप कि बोल मोहम्मद दीजिए। तो वैसे ही आपको अनपढ़ बोल दिया जाहिल कि था। मेरे को आप ऐसे जिस ही है। मोहम्मद को मानते हैं, टेंटे कम करें जरा, थोड़ी देर रुक जाएं भाई, क्या तकलीफ क्या है? थोड़ी देर रुक जाएं। तकलीफ तुमको हो रही मैंने है, सीधा हमको नहीं हो मोहम्मद के रही खानदान है। में पहुंच जाना है, फिर आपको रोना निकल आएगा यहाँ पे। और जितना आप रुलाओ बोलते ना, हैं उससे ज्यादा मैं रुलाओ। बोल सकता हूँ, मुझे शाउट भी करना आता है। मैं टेंटे कम तुमको कर यार। मैं तुमको 1 मिनट, खोती का मैडम, बच्चा। मैडम 1 मिनट, 1 समझ मिनट, में 1 आता मिनट है, आराम से होने यार, मैडम। से दो। सुकून ही नहीं आ रहा, तमीज से अच्छा बात कर ठीक रहा है, हूँ मैं इससे, डंगर अच्छा से। 1 मिनट, तो सुकून ही अच्छा नहीं आ 1 रहा। मिनट, 1 मिनट, मैडम हार 1 रहे हो, मिनट। हार रहे एमए हो। साहब, एमए साहब, 4 बार एमए साहब, मेरी बात सुनो। आप 4 बार देखिए नहीं, अभी एक 4 बार एमए, 1 बार शास्त्री साहब, ऐसा बोलिए। हाँ। 4 बार एमए साहब, मेरी बात सुनिए। देखिए आप अभी जो है ना बहुत बेचैन और आप जज्बाती हो रहे हैं। हमने आपसे अच्छे से बात की, तो प्लीज जज्बाती नहीं हो, आराम से सुकून से बात करें ना। आप थोड़ा सब्र ले, सवाल सुन ले, जवाब दे, सवाल दे, सुन ले, अभी थोड़ा हाँ चुप हाँ हो जाए। हाँ एकदम ठीक खामोश हो है। जाए। जी। एकदम खामोश, लेकिन जब मैं बोलूं तो आप ही खामोश होइएगा उस वक्त। हाँ चलिए। अभी ओके घंटे जब टेंटा की थी तो खामोश ही थे ना। अब सुकून ले, मुंह पे ठीक है, उंगली रख। मैडम साहब आप बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़ी पसंद है। कितनी दफा पढ़ते हैं नमाज दिन में? दुआ में दिन भर में 24 घंटा मैं हम्म। दुआ नहीं पढ़ता, लेकिन हर सांस में या अल्लाह करता रहता मैंने हूँ बस। दुआ की बात ही नहीं भाई की, इससे नमाज बड़ी पढ़ने की ना, बात इससे की है। बड़ी कोई दुआ नहीं, इससे बड़ी फर्ज कोई दुआ नहीं हमारी लिए। फर्ज नमाजें कितनी पढ़ते हैं आप सर? जुमा जुमा पढ़ता हूँ, कभी कभी फजर पढ़ लेता हूँ। जुमा जुमा पढ़ते हैं, ओके। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने पढ़ी 3 आयतें पूरी आती हैं? अरे पूरी नहीं आती, उसका तफसीर और उसका बयान आता है। मैंने कहा जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ी पूरी आती है आपको? पूरी आती है, एकदम आती है इंशाअल्लाह। ओके। आयत नंबर 7 पढ़ दें जरा, अलम शरीफ की। शुरू शुरू पूरा पढ़ देता हूँ, आज आधा नहीं कर पढ़ता हूँ। जहां पे मैं रोकूंगा वहां पे रुक जाना, पढ़ लो। हाँ 7वीं ठीक है। आयत पे रोकूंगा आपको। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अब कहाँ रुकूं, बताया नहीं यहीं पे आपने। यहीं पे रोकना है हाँ, रुक आपको। गया, अब रुक ये गया। यहाँ पे जो अल्लाह कहता है गैरिल मग़दूब एन वलद्दालिन, ये दोनों जो चीजें लिखी हुई है अल्लाह ने, ये किन के बारे हाँ में लिखी हुई है और इनका मतलब क्या है, प्लीज बता दें। जरा पहले आप बता दीजिए, तब मैं आपको बताऊं। सर आप पहले आप बता चार दीजिए। आप 4 MBA और पता नहीं और भी बड़ा सारा कुछ है, लिहाजा आप ही बताएंगे। ये जो मखदूब हैं लोग वो कौन है और दालीन लोग कौन है, प्लीज। जालिम लोग वो हैं जो दूसरे पर दालीन की जुल्म बात नहीं कर करते रहा, हैं। दालीन की बात कर रहा हूँ। जो कुरान के अंदर जो आपने अभी आयत पढ़ी है उसके अंदर दालीन जो हैं ये कौन से लोग हैं और मखदूब कौन से लोग हैं, प्लीज। नहीं जानता इसका, अभी मैं इसका आपने तो अभी बोला था, अभी आपने बोला था आपने सिर्फ सूरत अलहम शरीफ नहीं पढ़ा हुआ बल्कि इसकी तफसीर भी पढ़ी हुई और सारा कुछ पढ़ा हुआ है। अभी आपका मुद्दा अभी था, अभी 10 सुन सेकंड लीजिए। पहले था। ये 2 लफ्ज नहीं किसके मैं बारे बता में? रहा हूँ उसको, मैं सुनिए। बताएं। इसलिए कि एक दूसरे से अटैच है। अब अलग से उसका क्या माने आप निकालना चाहते हैं। कुछ लोग दुआरीन पढ़ते हैं, कुछ लोग दुआरीन पढ़ते हैं, इसी में जानता हूँ। तो आप हेलो लोग, हजरत, हम नहीं पढ़ा हजरत है। हजरत आप जालिन पढ़ें या दालिन पढ़ें, ये प्रोनाउंसिएशन है। डोंट टेल मी अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। ये किन के बारे में हाँ, कहा जा रहा है उसका जवाब दें। हमें सबसे मारे वाले सब सीधे रास्ते सर पे ये लेकर, साहिल ऐसे मेरे आते हैं, इनके इंटरनेट क्यों खराब हो जाते हैं सर के? गुमराह गुमराह सर ये मेरे आते हैं, इन लोगों के इंटरनेट क्यों खराब हो जाते हैं साहिल? हाँ इंटरनेट, आपका गुमराह। आवाज जो है ब्रेक हो रहा है।
ये मैं जब अमजद बात साहब करने लगता हूँ आवाज इनके ब्रेक हो इंटरनेट रही है। सब खत्म हो जाते हैं, सब इनके फट जाते जिस आन बान शान से मैं रहता हूँ, तुम पाकिस्तानियों को 7 जन्म में ये मैसर नहीं होगा। अच्छा, अच्छा चाचा, हिलाना बंद करिए, बहुत हिला रहे हो आप, थोड़ा हिलाना बंद करिए। बस मैं तुम्हारी भाषा समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारी अरे भाषा मोबाइल लैंग्वेज समझ हिलाना रहा हूँ। बंद, मोबाइल हाँ, मैं हिलाना तो बंद अपना, करिए थोड़ा। हाँ तो ऐसा बोलो, मोबाइल हिलाना हिलाना बंद करो। और मैं कोई आलिम नहीं हूँ, बस एक सीधा साधा मुसलमान। हमको बस ये पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नमाज पढ़ने आता है, और तर्जुमा में क्या बोलते क्यों हैं, नहीं है कोई कलाम और पाक खुदा? पढ़ने आता है। क्यों नहीं है कोई और खुदा अल्लाह के सिवा? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि कल सुबह 5:56 और 52 सेकेंड पर सूरज निकलता है। ये पूरे कायनात को जिसने थामे हुए है, एक सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम से चला रहा है, वो खुदा ही है। किसने कहा है? वो मैं खुदा, हूँ वो भगवान मैं है, हूँ वो ईश्वर है, मैं वो हूँ परम मैं ब्रह्म है। हूँ मैं हूँ। मैं तो बकरी, तुम तो बकरी हो, मैं कर रहे हो, अब एक बकरी हो। करके दिखाना, साबित करके दिखा मैं नहीं हूँ। यू आर गॉड, गॉड। योर अल्लाह इज गॉड, हाँ, आई वो एम तो है। गॉड। उठना जो उठना। और दूसरी बात ये जो गाली गलौज जो तुम लोग देते हो, तो हम मोहम्मद जानते गाली क्यों हैं देता कि था? मोहम्मद गाली क्यों देता था? मोहम्मद मोहम्मद गाली साहब देता गाली था। नहीं देते। मोहम्मद गाली मोहम्मद देता गाली था। नहीं देते। अमजद साहब, हाँ, अगर आपको हदीस की रूह से अगर हम साबित कर दे कि आपके मोहम्मद साहब और आपके सहाबा दोनों गालियां देते थे, तो आप इस्लाम छोड़ दोगे? क्योंकि गाली देनी अच्छी बात नहीं है। एकदम एकदम छोड़ दूंगा। लेकिन हाँ 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 लेकिन लेकिन सुनो, हाँ हाँ। लेकिन सारी हदीसें सही नहीं है। आपको एकदम सही हदीस बताएंगे। एडम साहब, आप ना पढ़ने ना से पहले मुझे हम 2 सेकंड दे दें। ये सारी हदीसें 200 साल के बाद लिखी गई हैं। तो अंग्रेजों कुरान ने मोहम्मद ने अपने इसमें, हाथ से लिखा था। हाँ, कुरान मोहम्मद ने अपने हाथ से लिखा था। अरे हाई स्कूल फेल मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये किसने लिखा था कुरान? ऐतिहासिक बात है। किसने लिखा था? और वो वो अनपढ़ जाहिल ने कुरान नहीं लिखा तो किसने लिखा? सुनो, तुम अगर कुछ भी मानते हो तो उसकी कसम खा करके बताओ कि कुरान मोहम्मद साहब पढ़े अगर लिखे थे। मोहम्मद ने अपने हाथ से नहीं लिखा तो किसने लिखा है? अरे हुजूरे वाला किसने मोहम्मद लिखा है? आप साहब की सिंपल बता दे इज्जत यार। वह आती थी, सुनो, वह आती थी किसने जिसको लिखा बोलते हैं। है? हाँ, सुनो मेरी बात सुनो, चिल्लाओ मत। मैंने नहीं सुना, मोहम्मद मुझे पता साहब लिखा उम्मी थे, किसने है? लिखा मोहम्मद साहब किसने? नहीं लिखते थे। किसने लिखा है? मोहम्मद साहब नहीं साहब, अबे सुनो उस किसने लिखा वक्त, है? अरे हाई स्कूल फेल, सुन, चिल्ला मत, अबे तुमसे ज्यादा कुत्ती चिल्ला माँ के सकता बच्चे हूँ। किसने लिखा है ये बता दे। साहब, 2 साहबा थे, 2 कौन साहबा से? पूरे कौन मक्का से? में, सिर्फ 2 लोग पढ़े लिखे थे, कौन सिर्फ से? 2 लोग पढ़ते थे, कौन से? 2 लोग पढ़े। सुनो, अभी हम लोग इसमें इतना बात नहीं जानते हैं। अच्छा, अगर आपको ऑथेंटिक हदीस, जो कि उलमा है, एक्सपर्ट है, उन्होंने इन हदीसों को सही कहा है, ऑथेंटिक कहा है, अगर आपको दिखा दिया जाए, आपने ये इधर दावा किया है, यानी चैलेंज किया है कि आप इस्लाम छोड़ देंगे, आप इस बात पे हाँ, कायम रहेंगे? एकदम कायम ठीक है, रहूंगा। ओके, चलिए। लेकिन सुनो 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 हमारी बात, एक बात सुनो। हदीस जो 200, ये जो उलमा हो या उलमा के बाप हो, अगर जिन्होंने मोहम्मद साहब को गालियां दी है, ऐसा लिखा है, वो उलेमा हो ही, उनको खारिज करता हूँ, उलमा हो ही नहीं सकते। हक दिया, हक दिया। बात मैं खत्म हो गई आपको, साहिल। अब उसे मानना नहीं ही नहीं है। ठीक उसे है, क्या मैं उलमा को ही खालिज कर दूं उलमा के रास्ते में से? हाँ, वो कर दूंगा। आलिम ही नहीं है। नहीं ना, ना, जो एंड ऑफ देखो, डिस्कशन होगी। आप इसे क्या सुनो, दिखाओगे साहिल? अगर मैं हदीस आपको सही हदीस बताऊंगा, आप मानोगे या नहीं मानोगे? अंग्रेजों ने साजिश के तहत हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए, और खासतौर से मुस्लिम में मुस्लिम को लड़ाने के लिए, उस वक्त के मुल्लाओं और उलेमाओं को पैसा और लालच देकर के बहुत सी फर्जी हदीसें बनवाई। कौन सी सारी हदीस हदीसों को को नहीं मानते हैं? मानते। जो क्राइटेरिया क्या है जो आपका? सुनो सुनो, जो हदीसें प्रेस में छपती हैं, जब तुम बोल रहे हो कि प्रेस वाला गलती नहीं कर सकता है, प्रेस वाला मिल करके दूसरी हदीसें उसमें नहीं डाल सकता है। कुरान पाक मोहम्मद जो है साहब को, वो अल्लाह लिख रहा था। वो प्रेस में नहीं छपता था। नहीं साहब, चिल्लाओ मत, नहीं चिल्लाओ सर, वो मत, जिब्राइल कलाम खुद आके लिखता पाक। था। मोहम्मद साहब के जन्म के बाद इतिहास लिखा जाना शुरू हो गया था। उससे पहले तो इतिहास लिखा ही नहीं गया। ग्रीक इतिहास जो है ना, वो तो पागल के बच्चों ने लिखा था। हिंदू इतिहास में अरे तो पागल थे। वो जो क्रिश्चियन और जू अरे इतिहास लिखने चलो में थे, वो चलो, पागल थे। अरे सुनो, मोहम्मद के बाद ही इतिहास लिखा गया। पहले तो इतिहास लिखा ही नहीं जाता था। अरे सुन हाँ सुन, तो अरे जाहिल, तेरी बात से पता चल रहा है कि तेरा खानदान कैसा है। सुन दे। अच्छा, जहां से ये नमाज सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो सब के सब जो है वो हदीसों से ही मिलते हैं। पहले इन्होंने ये कहा कि मैं, अगर आप दिखाओगे तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। बाद में इन्होंने सीधा यू टर्न लिया और कहा कि मैं वो हदीस को ही नहीं मानूंगा। तो ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है
हमारे 4 बार एमए साहब की, और हमें नहीं लगता कि ऐसे लोग, और ये हिपोक्रेसी जो है मुसलमानों के, अक्सर मुसलमानों के नस नस में भरी हुई है, चाहे वो लिबरल मुसलमान हो, चाहे सेकुलर मुसलमान हो, चाहे वो अलकायदा वाला मुसलमान हो, तालिबानी वाला मुसलमान हो जो एक्चुअल इस्लाम को फॉलो करता है, मुसलमान जैसा भी हो, उसके नस नस में, अक्सरियत की नस नस में ये हिपोक्रेसी भरी पड़ी है कि जिस चीज को वो मानता है लेकिन जहां पे फंसने की बात आती है वो सीधा रिजेक्ट कर देता है, और उसके बाद जब वो घर पे जाएगा या स्ट्रीम से जाएगा तो फिर मानना शुरू कर देगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और दूसरी बात ये है कि जब इसने ये बोला ना कि पूरे अरब में सिर्फ 2 ही लोग पढ़े हुए थे, दैट इज द अटमोस्ट स्टुपिडिटी। क्यों? ये भी सुन ले सारे। क्योंकि कुरान जो मोजज़ा है ना सो कॉल्ड, वो फसीह व बलागत का है। और क्यों फसीह व बलागत का मोजज़ा है? क्योंकि अरब में उस वक़्त फसीह व बलागत बहुत ज़्यादा थी। लोग कमाल किस्म की शायरी लिखते थे और कमाल किस्म की शायरी बोलते थे। वरना मोहम्मद के पास अपने मोजज़े होने चाहिए। इसने इस वक़्त तक एक भी आर्गुमेंट ऐसा नहीं दिया जो कि किसी भी तरीके से प्रूव हो सके। और इसको जो है ना अपने घर के ऊपर नाज़ है, इसको अपने आबा-व-अजदाद के ऊपर नाज़ है, और इसको अपनी बिल्डिंग के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर नाज़ है। मोहम्मद बोलता है, जो अदब अल-मुफ़रद जो अभी दिखाने लगे थे, वो बोलता है कि जो अपनी खानदान की लिनीज के ऊपर नाज़ करता है, उसको चाहिए कि वो जाए, whoever attributes himself in the lineage with an attribute of jahiliyyah, then tell him to bite his father's male organ and do not speak figuratively. तो इस बंदे को चाहिए कि मोहम्मद की इस हदीस के ऊपर अमल करें, जाए और अपने बाप के प्राइवेट पार्ट को, मेल ऑर्गन को चक मारे, और फिगरेटिवली नहीं बोलना, i.e. बी एक्सप्लिसिट। तो ये जितनी अपनी टोर दिखा रहा है, मोहम्मद ने इसकी टोर के लिए ये लफ्ज कहे हैं।